हाय दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, हमने आपको दो या तीन लेक्चर थेवेनिन का दे चुके हैं। उस क्वेश्चन के थ्रू हमने आपको क्या बताया था उस सर्किट में। ठीक है, सिर्फ हमने करवाया था क्या, इंडिपेंडेंट सोर्स था। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स था। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिपेंडेंट सोर्स होगा। ठीक है, और डिपेंडेंट सोर्स होगा तो कैसे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। देखो, उसको डील करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। मान लो सर्किट कुछ इस तरह से आपको दिया होगा। ठीक है, मान लो, और इस तरह से कुछ सर्किट है, ये रफ है। ठीक है, और कुछ इस तरह से सर्किट दे रहा होगा। ओके, तो कोई आप यहाँ पे अगर आरटीएच निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो बोलो? इसको तो आप ओपन करोगे, करंट सोर्स को, है ना। डिपेंडेंट सोर्स को ओपन या शॉर्ट सर्किट नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स लगाता है और करंट ले लेता है, ये भी एक मेथड है। ठीक है, आप ये ले लो, या आप कोई क्या करता है, इसका वैल्यू ले लेता है 10 वोल्ट। ओके, या कोई इसका 1 एम्पियर, या जितना आप पे डिपेंड करता है। अगर करंट लोगे 1 एम्पियर तो वोल्टेज निकाल लोगे, और वोल्टेज लोगे तो करंट निकाल लोगे। ठीक है, समझ आ गया क्या बोल रहे हैं? कोई क्या करता है, वोल्टेज का वैल्यू लेता है, करंट निकालता है, उसके बाद RTH बराबर V/I करता है। ओके, और एक और क्या मेथड है, कोई बताएगा? एक है शॉर्ट सर्किट टेस्ट और VOC। ठीक है, एक बार लोड को शॉर्ट सर्किट करो और फिर उसको ओपन करो। ओके, और वहाँ से RTH निकाल लो, VOC/ISC। ये भी एक मेथड है। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से कोई मेथड से जा सकते हो। तो हम आपको आज क्या बताने वाले हैं, देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड RTH एंड VTH। ठीक है, ओके, कैसे डील करने वाले हैं हम आपको बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्या करोगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो RTH निकालना है, बोले निकालने के लिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे RTH बताओ, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं कैसे निकालना है। क्या करते हैं, वेरी गुड। चलो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक वोल्टेज सोर्स V और एक करेंट सोर्स मान लेते हैं I। क्या मान लेते हैं, I। ओके, अब क्या करो, देखो यहाँ से यहाँ, है ना, सब क्या है, कॉमन नोड है ना। ये सब क्या है, कॉमन नोड है। जब कॉमन नोड है तो एक ही नोड बनेगा ना सब। तो ठीक है, यहाँ पे नोडल लगा दो। ओके, या KCL लगा दो। तो देखो, सब लिविंग मान लो, और यहाँ पे देखो ये क्या डायरेक्शन ऊपर दिया हुआ है। ओके, ये IX जो करंट है मेरा ऊपर जा रहा है, IX। ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या करोगे, लिखो इक्वेशन, क्या हो जाएगा, V/4। ओके, अब यहाँ से देखो, हम इस डायरेक्शन को नहीं मान रहे। ठीक है, हम अपना एक करंट एजम्पशन कर लेते हैं इसमें कि मेरा नीचे जा रहा है। ओके, इसमें जब करंट नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, V/2 प्लस, ये देखो ये भी नीचे जा रहा है ना, सो 2IX इक्वल टू, ये देखो इन नोट पे आ रहा है ना, तो I। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे IX हमने इधर माना है ना, इस नोट को देखो, इस नोट से और 2 ओम में करंट क्या हो रहा है, 0 पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है। ओके, तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना। सो IX बराबर, ये अगर आपको एक डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट में करो, या आप पिछला लेक्चर KCL KVL नोडल के लेक्चर मेरा फॉलो कर सकते हो। हमने वहाँ पे आपको बहुत अच्छा तरह से समझाया है कि करंट कहाँ से कहाँ फॉलो करती है। ठीक है, सो ये हो जाएगा V/-V/2। ओके, -V/2। अब क्या करोगे, इस इक्वेशन में 1 और 2, IX का वैल्यू इसमें यहाँ पुट करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V/4 प्लस
V/2 प्लस 2 माइनस V/2 इक्वल टू I। इतना आ गया। अब क्या करोगे, सॉल्व कर लो। सो V/2V माइनस 4V इक्वल टू I। ओके, इक्वल टू I। अब क्या करोगे, बताओ कोई क्या करेंगे। अब इस लूप में इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो 3V माइनस 4V माइनस V इक्वल टू 4I। ओके, 4I। अब यहाँ पे देख लो, यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सो V/I इक्वल टू -4, ठीक है। अब बोलोगे भाई रेसिस्टेंस तो निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, निगेटिव नहीं होता है। बट अब देखो सर्किट क्या है ना, इसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जब कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं लगा हो तो रेसिस्टेंस माइनस आ गया, मतलब हम जानते क्या है। देखो सबसे पहला देखो क्या जानते हैं हम, जब निगेटिव रेसिस्टेंस आने का कारण क्या है। देखो जस्ट वेट, प्लस माइनस I और R, ठीक है। हम क्या जानते हैं, रेसिस्टेंस क्या करता है, पावर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। पावर क्या करता है, एब्जॉर्ब। पावर अगर एब्जॉर्ब करता है तो I²R। पावर एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, करंट को पॉजिटिव से निगेटिव में जाना, ठीक है। करंट से पॉजिटिव से करंट क्या करेगा, एंटर करेगा। ओके, तब देखो यहाँ पे मेरा निगेटिव आ गया, मतलब क्या हो रहा है, पावर निगेटिव से एंटर कर रहा होगा। इस सर्किट के देखो यहाँ पे क्या गया, निगेटिव, मतलब क्या हो गया, करंट मेरा निगेटिव से एंटर कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, पावर सप्लाइड कर रहा है। रेजिस्टेंस जो आ रहा है मेरा RTH, वो पावर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। अगर पावर सप्लाई कर रहा है तो आप बोलोगे सर रेसिस्टेंस तो पावर सप्लाई कर रहा है, वेरी गुड, सप्लाई कर रहा है। अब देखो एक कब होगा, ठीक है, जब इंडिपेंडेंट सोर्स ना हो, ओनली डिपेंडेंट सोर्स हो तो रेसिस्टेंस क्या करेगा, पावर सप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इतना बात याद रखना। और इस क्वेश्चन में मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि निगेटिव रेसिस्टेंस हो सकता है। कंडीशन क्या है, सर्किट में क्या होना चाहिए, सब डिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही कंडीशन आपको बताने के लिए इस क्वेश्चन का हेल्प हमने लिया, ठीक है। इस तरह से एक ईसी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ईसी ब्रांच, ठीक है, 2 मार्क्स का, तो आप उसको जाकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब बोला यहाँ पे ना VTH, चलो VTH का भी कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। VTH मतलब क्या, चलो बताओ कोई। अब देखो जब कोई सप्लाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, तो पावर कोई सप्लाई देंगे नहीं हम, कहाँ से लाएगा VTH क्या होगा इसका, 0, ठीक है। VTH क्या होगा, 0। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कैलकुलेट कर लो ना, यहाँ से निकाल कर देख लो VTH क्या आएगा। ये ओपन है ना, चलो आपको निकाल के दिखाते हैं। देखो VTH के लिए क्या करते हैं, इसको ओपन मान लो, ओपन है, ठीक है, ये नहीं लगा हुआ है, तो इस इक्वेशन में आप फिर से लगाओ। देखो वोल्टेज क्या होगा सबका, VTH, सो VTH/4 प्लस VTH/2 प्लस 2IX, ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ओके। सो V/4 VTH/2 माइनस 2V/2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये VTH है, सॉरी। अब इसको सॉल्व करोगे तो VTH मेरा कितना आएगा, 0। तो इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन के थ्रू हमने 2 पॉइंट सीखा, ठीक है। क्या क्या पॉइंट सीखा, पहले पॉइंट हमने सीखा जब भी सर्किट में ओनली डिपेंडेंट सोर्स लगा हो तो रेसिस्टेंस क्या कर सकता है, पावर को सप्लाइड कर सकता है। और दूसरा क्या सीखा, जब भी सर्किट में ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स डिपेंडेंट सोर्स लगा हो, ओनली डिपेंडेंट, कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं लगा हो,
तो उसका VTH क्या आने वाला है, 0। ठीक है, तो आप याद रखना, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जो भी एग्जाम में कहीं आएगा और सिर्फ वहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स लगाओ। ठीक है, क्या लगाओ, डिपेंडेंट सोर्स, और आपसे VTH पूछ रहा हो तो आप सीधे 0 टिक कर देना। ठीक है, इस क्वेश्चन को मेरा कराने का यही मोटिव था कि आपको बताना था कि जब भी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स होगा तो उसका VTH क्या आएगा, 0 आएगा, ओनली डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, इस पर हम लोग अभी और थेवनिन पे 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक आप इस क्वेश्चन को देखो, एंजॉय करो। अगर आपको लग रहा है कुछ और छूट रहा है या कुछ और बताना चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।